हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लैक्स स्टडी। कल हमने नर्व सेल के बारे में पढ़ा था। नर्व सेल क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि नर्व सेल जो होती है आपकी बॉडी में पाई जाती है। बॉडी में कहाँ, किस पार्ट में पाई जाएगी? ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होती है। ये क्या करती है? आपके एक्शन से रिएक्शन का काम करती है, यानी एक्शन रिफ्लेक्शन का काम करेगी और रिलैक्स इंपल्शन का काम करती है। अब देखो, इसमें आपके आज पढ़ेंगे इनके ऑर्गन, इसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं दो पार्ट से मिलकर बनी होती है आपके नर्व सेल। कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी होगी? सेल बॉडी और नर्व प्रोसेसेस से। जो सेल बॉडी होती है आपके, सेल बॉडी में मैंने आपको कल बताया था कि आपके सेल बॉडी को 3 या 4 नाम से बोला जाता है। कौन कौन सा? साइटोन, सोमा और पेरिकैरियोन। साइटोन, सोमा और पेरिकैरियोन, इनको इन नामों से भी सेल बॉडी को बोला जाता है। ये आपके इसमें जो ऊपर की तरफ, यानी कि ये जैसे आपकी सेल बॉडी है, पूरी की पूरी ये सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी पे एक परत पाई जाती है। इस परत को आपने क्या बोल दिया है? प्लाज्मोलेमा कहते हैं। प्लाज्मोलेमा इसकी परत को बोल दिया, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसको प्लाज्मोलेमा कहा है। साथ ही इसमें नीजल कण उपस्थित होते हैं। नीजल कण यानी नीजल ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं, जो आपके आगे के पार्ट में क्या होते हैं? एब्सेंट पाए जाते हैं, यानी एक्सॉन, डेंड्राइट्स और आपके कलेक्ट्रेट में। अब एक चीज और मैंने बताई थी, इसमें जो नीजल कण होता है, नीजल कण यानी कि इस तरीके में, इसमें केंद्रक भी उपस्थित होगा, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस उपस्थित होगा, और न्यूक्लियस जो है आपके थोड़ा बड़े साइज में पाया जाएगा। साथ ही इसमें और न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स भी उपस्थित होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में आपके, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रल के अलावा और बताए थे आपके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो आपका नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये नीजल ग्रैन्यूल्स किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, यानी प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, नीजल ग्रैन्यूल्स में पाए जा रहे थे। नीजल ग्रैन्यूल्स किसमें पाए जा रहे थे? आपके सेल बॉडी में पाए जा रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी का भी क्या पाया जाता है? एनर्जी का भी सोर्स है। साथ ही ये एसिटाइल कोलिन का भी निर्माण करता है। एसिटाइल कोलिन आपकी बॉडी में एनर्जी का काम करता है। अब इसमें आगे देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है, सेल बॉडी के बारे में अपन ने देख लिया, सेल बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती है। साथ ही दूसरे पार्ट में आप देखेंगे नर्व प्रोसेसेस। आपका दूसरा पार्ट है नर्व प्रोसेसेस। नर्व प्रोसेसेस भी आपके 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला एक्सॉन, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा आपके कोलेट्रल्स। ठीक है। एक्सॉन के बारे में आज देखेंगे अपन कि एक्सॉन क्या है अपना। एक्सॉन है, ये आपकी सेल बॉडी से निकला हुआ लंबा प्रवाह है। देखिए इस तरीके से निकला हुआ है। ये आपकी सेल बॉडी है पूरी की पूरी। इस सेल बॉडी से आपका क्या निकल रहा है? एक लंबा प्रोसेस निकल रहा है। इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया है? एक्सॉन कह दिया है। ये चीज क्या है? आपकी एक्सॉन कहलाती है। अब इसके बारे में पढ़िए अपन, वो एक्सॉन क्या है, इसके ऊपर कौन सी परत उपस्थित है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को आप क्या नाम देंगे, इस किसका निर्माण करता है, क्या काम करेगा और इसका क्या फंक्शन है आपकी। तो एक्सॉन जो है अपना, इसमें ब्रांचेस, यानी कि ये ब्रांचेस में क्या होता है? बटा हुआ रहता है। ये शाखित होता है, इस तरीके से ब्रांचेस में बटा हुआ है। साथ ही इसमें जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? प्लाज्मा की बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसको पूरा का पूरा इसने नाम दे दिया एक्सोलीमा। इस मेम्ब्रेन को आपने, प्लाज्मा की बनी मेम्ब्रेन है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? एक्सॉन पर एक्सोलीमा नाम बता दिया है। अब जो इसमें फ्लूइड भरा होता है, जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, उस साइटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसमें नीजल कण, मैंने आपको पहले ही बताया कि नीजल कण यानी नीजल ग्रैन्यूल्स किसमें उपस्थित होंगे? ओनली फॉर आपके सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका एक्सॉन पार्ट है, इसमें ये जो नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स अनुपस्थित होंगे, ये नहीं पाए जाते हैं।
अब एक चीज और इसमें बताइए कि जो एक्सॉन होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है आपके ब्रेन में। ब्रेन में कुछ ही मिमी तक क्या होता है, लंबा होता है, लेकिन आपके ज्यादा लंबा कहाँ पाया जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड और टॉ, यानी कि जो आपकी अंगूठे होते हैं, पदांगुली होती है, उनमें ज्यादा लंबा पाया जाता है। लंबा कितना होगा, ये सिर्फ 1 मीटर तक लंबा पाया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लंबे पाए जाते हैं, कहाँ, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में और आपके टॉय में। अब आपको एक चीज और मैं बताना चाह रही थी कि जो आपके न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन आपके तंत्रिका तंतु से ढका हुआ होता है। इस तरीके से देखिए, ये जो आपका न्यूरॉन है, इस तरीके से तंत्रिका तंतुओं से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। इस तंत्रिका तंतुओं को आपने क्या बोल दिया है, माइलिन की शीट, या व्हाइट और नॉन सेल्यूलर होता है, और साथ ही जो शीट जो आपकी पाई जाती है, आवरण जो आपका पाया जाता है, उस आवरण को आपने क्या बोला है, मेडुलरी शीट या फिर माइलिन शीट कह दिया है। देखिए इस प्रकार से ये रखी हुई है ना, इस शीट को ही, इस आवरण को ही अपन ने क्या बोल दिया है, माइलिन शीट कह दिया है। इस माइलिन शीट में बीच बीच में गैपिंग पाई जाती है। देखिए इस तरीके से गैप पाए जा रहे हैं, ये जो गैप है आपके, ये गैप जो पाए जा रहे हैं, इन गैपिंग को क्या बोला है आपने, नोड ऑफ रेंगर कहा है। नोड ऑफ रेंगर कहा है। साथ ही जो आपकी मेडुलरी शीट है, ये मेडुलरी जो शीट है, इस तरीके की रेक्टेंगल जो आपकी संरचना बना रही है, जो माइलिन शीट है, मेडुलरी शीट है, ये किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब देखिए इसमें आगे जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये कल अपन देखेंगे डेंड्रर्स। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाउट क्लियर करने के लिए मैसेज करें या कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।